माँ कामाख्या, काम रूप देवी कामाख्या, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वो माँ कामाख्या जो हमारे अंदर पहले काम को, इच्छाओं को जागृत करती है, फिर उन्हें पूरा करती है और उसके उपरांत हमें योग की तरफ ले जाती है। शाबर मंत्र की पूजा करके देखती हूँ। बट मेरी कोई डिमांड नहीं थी, बस मैंने उनसे बोला था मुझे आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो मैंने उनकी 21 दिन की साधना की थी। तो मैं एक ठेले पे रुकी, मैंने फूल लेने शुरू किए। तो वहां पे एक लेडी आई जो भिखारन थी। मैं आपको सच बोल रही हूँ, उसने बहुत पुराने कपड़े पहने थे लेकिन वो बहुत सुंदर थी। और उसने मुझे टच किया कि कुछ दो। उसका जो टच था ना, वो बहुत स्पेशल था। और मैंने उसको 1 सेकंड के लिए देखा था क्योंकि मैं फूल ले रही थी और मैंने शायद 10 या 20 का नोट ऐसे करके दिया। पर मैंने उनको जैसे ही देखा, वो अनुभूति बहुत स्पेशल। कौन थी? कोई भिखारन ही थी, लेकिन मुझे ये आज फील होता है, मैं इस बारे में बहुत बार सोच चुकी हूँ कि वो वही थी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बात होगी माँ कामाख्या को लेकर, क्योंकि माँ कामाख्या एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां 10 महाविद्याएं विराजमान है। कहते हैं कि जब कामाख्या का जिक्र हो तो तंत्र की बात क्यों ना हो, जब तंत्र की बात हो तो लोना को आप कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं कि वो तंत्र की सबसे बड़ी जो है उपासिका थी और आज भी वो वहां रहती है। आप अगर कामाख्या की बात करेंगे तो मयोंग गांव को कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है वो, वहां जाने से डर लगता है। मुझे लगता है बिना समय गवाए आपको सीधा जोड़ देती हूँ नितिशा मल्होत्रा से, जो कि बगलामुखी उपासक तो है लेकिन साथ साथ रिसर्च करने पर भी भरोसा रखती है, बाकी महाविद्याओं के बारे में जानने पर भी भरोसा रखती है और इस बात को भी जानने में बड़ी उत्सुक नजर आती है कि आखिर महाविद्याओं से संबंधित रहस्य क्या है। एस्ट्रोलॉजर भी है। नितिशा जी, लास्ट टाइम माँ बगलामुखी और आज कामाख्या। कामाख्या तंत्र, तंत्र सबको डर लगता है, आपको लगता है क्या? पहले तो सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा और सभी को जय माँ कामाख्या देवी। तो माँ कामाख्या, काम रूप देवी कामाख्या, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वो माँ कामाख्या जो हमारे अंदर पहले काम को, इच्छाओं को जागृत करती हैं, फिर उन्हें पूरा करती है और उसके उपरांत हमें योग की तरफ ले जाती है। यानी भोग से शुरू करके योग तक जाने की प्रतीक्षा। एक सफर ऐसा जो माँ कामाख्या से शुरू होकर कामाख्या से शुरू होकर, एक कहते हैं ना शिवजी संहार करता है, वो सब डिस्ट्रॉय करता है, वहां तक जाने का सफर जो शिव और शक्ति से जुड़ा है। लोग शिव शक्ति की, अर्धनारेश्वर की पिक्चर्स अपने घर में रखते हैं, आपने देखा है। बहुत लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यही है वो कामेश्वर रूप और वही यही है माँ कामाख्या, माँ कामेश्वरी रूप। जब दोनों मिलते हैं ना, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। हमारे साइंस में आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, जो अपने आप में ही वंश को वृद्धि कर सकता है। उसको ना फीमेल तत्व चाहिए ना पुरुष तत्व चाहिए। लेकिन क्या उसके पास बुद्धि है? क्या उसके पास रीढ़ की हड्डी है? क्या वो कुछ सोच सकता है? क्या वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? तो जो एक उससे जुड़े होते हैं उनमें माइंड नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब शिव और शक्ति मिलते हैं, जब ब्रह्मा जी उनसे अनुरोध करते हैं कि प्रकृति बने, शिव बने, शक्ति बने, तब जीवन शुरू होता है। तो माँ कामाख्या से ही जीवन की उत्पत्ति शुरू होती है। यानी वो जो कॉस्मिक वेजाइना है, जो माँ की योनि रूप है, वहीं से जीवन को शुरू करते हुए हमने देखा। तो सबसे पहले माँ कामाख्या पर बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी भी है और सौभाग्य भी है। और माँ ने चुना है, क्योंकि माँ पर बात करना कोई नॉर्मल नहीं है कि कोई भी माँ पर बात कर सकता है। कोई भी पहुंच सकता है कामाख्या या दतिया शक्तिपीठ या किसी भी शक्तिपीठ पर, जब तक बुलावा नहीं आता। कहते हैं ना, वैष्णो देवी से भी बुलावा नहीं आया तो पहुंच नहीं सकते। तो सबसे पहले सौभाग्य को मानते हुए और जय माता दी करते हुए सबसे पहले अपने गुरु को नमन करूंगी। ओम श्री गुरुवे नमः, क्योंकि आज जो भी मुझे मिल रहा है वो गुरु की वजह से मिल रहा है ना। और दूसरा, अगर हम माँ कामाख्या की बात करें तो इससे समझ सकते हैं ये मंत्र भी है उसका, और माँ की कृपा भी इस पूरे मंत्र में आपको नजर आएगी। कामाख्ये काम संपन्ने, कामेश्वरी हर प्रिय। यहाँ पे बहुत क्लियर है, हर प्रिय यानी शिव प्रिय, क्योंकि वो शिव की पत्नी है। कामना देही में नित्यम, जो भी डेली मेरे अंदर जो भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामेश्वरी नमस्तुभ्यम,
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका नमन करता हूँ कि आप मेरी हर कामना को डेली पुनः जागृत भी करते हो और उसे संपन्न भी करते हो। तो जागृत करना और संपन्न करना बहुत बड़ी बात है। जागृत तो हो जाएंगी पर उसे संपन्न करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप में भी किसी भी चीज की कामना है, चाहे वो शारीरिक स्थितियों से जुड़ी हो, चाहे वो मेंटल कंडीशन से जुड़ी हो, तो आप अगर माँ कामाख्या को मानते हैं तो आपके हर काम को, हर विश को वो पूरा। हम लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे तो माँ बगलामुखी को लेकर हमारा बहुत सारा कम्युनिकेशन हुआ, लगभग 1.5 घंटे का पॉडकास्ट आपके साथ रहा। लोगों ने बहुत सराहा भी उस पॉडकास्ट को, यहाँ तक कि कमेंट्स भी बहुत आए। आज माँ कामाख्या पर आप बात कर रही हैं। माँ कामाख्या और तंत्र, क्या बिना तंत्र के माँ कामाख्या की पूजा नहीं हो सकती है? देखिए, कामाख्या माँ को आप समझ क्या रहे हैं, एक योनि रूप है ना। यहाँ पे माँ सती की योनि गिरी थी और योनि है क्रिएशन, यहीं से क्रिएशन शुरू होता है, यानी अंड भाग, गर्भ भाग। और गर्भ भाग को शिव से मिलना बहुत जरूरी है, यानी अगेन यहाँ पे शिव और शक्ति मिल रहे हैं। इसे काम रूप भी कहा गया है और कामेश्वरी और काम का मिलन भी कहा गया है, यानी यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। तो जैसे आप बात कर रहे हो कि कामाख्या और तंत्र, अगर हम कामाख्या को देखते हैं, यहाँ पे एक योनि रूप है और योनि को गर्भ से भी जोड़ा गया है, किसी चीज की क्रिएशन से भी जोड़ा गया, किसी के जन्म से भी जोड़ा गया। यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों है, यानी भैरव और भैरवी दोनों है। और भैरव और भैरवी संवाद में ही ये मिलता है हमें कि जहाँ पे ज्ञान है, जहाँ पे मोक्ष है, जहाँ पे भोग है, वहीं पे मोक्ष मिलेगा। यानी आपके जीवन में जब तक भोग नहीं आता, मोक्ष नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं कि हमें कोई लालच नहीं है, हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ, हमारे जीवन का एक भी ऐसा काम जिससे हम तृप्त ना हुए हो, चाहे वो पानी की प्यास हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो कपड़ों की हो या वो शरीर की हो, जब तक हम उससे तृप्त नहीं होते, हम कभी मोक्ष तक नहीं जा सकते। आजकल लोग, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन अभी शुरू नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। मोक्ष तो आपको तभी मिल सकता है जब आपकी तृप्ति खत्म हो। सपोज दैट मैं अगर आज किसी चीज को देख के कहूं कि मुझे ये चाहिए, तो कैसे मैं मोक्ष की तरफ जा सकती हूँ? मोक्ष तो फैशन हो गया ना आजकल। फैशन हो गया। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग ही खत्म हो जाए, मुझे ये चाहिए, कोई भी प्रैक्टिकल चीज चाहिए, तब आप मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते हो। और तंत्र क्रिया भैरव जी यानी शिव जी के द्वारा एक ऐसा विज्ञान बताया है, एक ऐसा मतलब फिजिक्स में तंत्र को क्या कहते हैं, एक मशीन, एक ऐसी इजी मशीन बताई है जो आपको वहां तक जल्दी पहुंचा सकती है। यानी जो वाम मार्ग है, जो जिसे हम लेफ्ट हैंड से भी जोड़ा जाता है, अगर हम उससे आदि शक्ति को या शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम कम है और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तंत्र एक इजी रास्ता है, एक इजी रास्ता है। लेकिन लोगों ने इसको कैसे देखा कि इसका जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट मिलते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे एक तरफ शिव है और एक तरफ शक्ति है। जैसे व्हाइट मैजिक है, व्हाइट मैजिक जो हमें उस तक पहुंचाने का एक लिफ्ट देता है। हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए, हमें लिफ्ट से ऊपर आना पड़ा। तो तंत्र आपको लिए लिफ्ट है। लेकिन अगर इसका हम ब्लैक पार्ट देखते हैं, ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं, तो वहां पे है सिर्फ इच्छाएं। तो मोक्ष यानी व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक यानी सिर्फ इच्छाएं। जो लोग कहते हैं पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, ये पद चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, वो जाते हैं ब्लैक मैजिक की तरफ। और जो कहते हैं हमें सिर्फ शिव चाहिए, सिर्फ शक्ति चाहिए, वो जाते हैं व्हाइट मैजिक की तरफ। दोनों का जो जाने का जो लिफ्ट है वो कोलाचार यानी वाम के द्वार से ही हम जा सकते हैं, सात्विक धर्म से हम नहीं जा सकते। अब यहाँ पे एक ऋषि ने माँ कामाख्या पर नरकासुर का वास था। और आप लोगों को नरकासुर की पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन नरकासुर है कौन? आप लोगों को लग रहा है कि असुर होगा, लेकिन आप लोग नहीं जानते ये विष्णु जी का ही पुत्र है, नरकासुर। जब भूदेवी समुद्र में विलीन होने लगी और वाराह अवतार ने भूदेवी को बाहर निकाला, तो हम लोग जो सबसे पहली पिक्चर देखते हैं, जो श्री हरि विष्णु का पहला अवतार है, वो वाराह अवतार है, जहाँ पे भूदेवी वो अपने सींग पर रख के ऊपर ला रहे हैं, मुंह पर रख के ऊपर ला रहे हैं। वहां पर उनका मिलन हुआ, जहां से एक पुत्र उत्पन्न होने की बात हुई। तो अब भूदेवी है और श्री हरि विष्णु है, दोनों का मिलन हो रहा है और वो गर्भवती हो चुकी है।
अब ये बहुत क्लियर है कि भूदेवी जो संतान उत्पन्न करेंगी उससे सभी देवताओं को खतरा है, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु की संतान है, तो खतरा तो सभी देवताओं का था। अब सभी देवताओं ने क्या योजना बनाई कि उनके गर्भ को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि संतान उत्पन्न ना हो सके। लेकिन उस गर्भ को बंद करने से इतना पेनफुल वो प्रोसेस था भूदेवी के लिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब वो श्री हरि विष्णु के पास गई कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ ऐसा किया गया है जो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम इसके लिए जनक के पास जाओ, जो सीता माता के पिता भी हैं और बहुत बड़े तपस्वी भी रह चुके थे। तब भूदेवी उनके पास गई और उन्होंने बोला कि मेरा जो पुत्र है उनका जन्म तो मैं दूंगी, लेकिन उनका पालन पोषण आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु ने उनके सामने शर्त रखी थी कि जो संतान उत्पन्न होगी वो देवता तो नहीं है, क्योंकि जो उस समय जो उनका मिलन का समय था वो उचित नहीं था, वो मनुष्य के समान उसको पालो। तो भूदेवी ने कहा कि मनुष्य के समान पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि मनुष्य ही तुम्हारी संतान है, तुम्हारी संतान पशु भी है, मनुष्य भी है, और जितना भूमंडल पर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो यक्ष है, किन्नर है, योगिनियां है, ये सब तुम्हारी संतान है। जैसे हम स्वर्ग में, यक्ष लोक में, पाताल लोक में वास करता हुआ भी देखते हैं, ये सब लोग यहाँ पे विचरण कर सकते हैं। तो लोग जो कहते हैं ना कि क्या यक्ष होते हैं, क्या किन्नर होते हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या ये होता है, क्या वो होता है, मैं कहती हूँ सब होता है, क्योंकि भूलोक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एंटिटी, हर देवी एंटिटी भी जो देवतत्व तत्व को प्रधान तत्व है, और जो बुरे तत्व हैं उन सब का एक लोक है भूदेवी, जो श्री हरि विष्णु की पत्नी है। अब आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक अलग चीजें देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में भूदेवी कहीं पर आपको नहीं दिखती है, और साउथ इंडिया में हर श्री हरि विष्णु, इनफैक्ट आप पद्मनाभन स्वामी चाहिए, आप जहां पे भी जा रहे हैं श्री हरि विष्णु के साथ कौन मिल रही है आपको? भूदेवी। तो भूदेवी जनक के घर पर सेविका दासी बन के 16 साल रही, और जनक ने नरकासुर को एज अ पुत्र पाला। तब तक उनको सीता जी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तब उनको लगा कि ये जो नरकासुर है ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि वो विष्णु अंश है, वो भूदेवी का अंश है, तो वो सब कुछ प्राप्त करने लगा। तब उन्होंने ये चीज को देखा कि अगर ये मेरे सभी साम्राज्य को संभालता है तो मेरे संतानों का क्या होगा, क्योंकि अभी तो उनको संतानें ही उत्पन्न नहीं हुई है। तब भूदेवी को उन्होंने बोला कि मैं या तो एज अ फादर इसको एक्सेप्ट कर लूं, नहीं तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी संतानों को अपना साम्राज्य देना चाहता हूँ। तब भूदेवी उनको लेकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंची, और श्री हरि विष्णु और भूदेवी और नरकासुर गंगा नदी के रास्ते कहाँ पहुंचे? कामाख्या प्रदेश, नीलांचल प्रदेश। अब ये जो नीलांचल प्रदेश है, इसका जो शास्त्रों में नाम लिखा गया है वो लिखा गया है पुष्य ज्योतिष साम्राज्य। यहाँ पे पहले ज्योतिष विद्या का राज था, जहां पे आज आप कह रहे हो कि यहाँ तंत्र विद्या सिखाई जा रही है या तंत्र का केंद्र है, यहाँ पे ज्योतिष का राज था। पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरी एस्ट्रोनॉमी कामाख्या प्रदेश से स्टार्ट होती थी, जो बाद में जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, वहां तक डाइवर्ट हुई। तो जो ज्योतिष की शुरुआत जो नालंदा विश्वविद्यालय से मानते हैं कि यहाँ से हुई है, या कई लोग नाड़ी से, असम से, केरल से जोड़ते हैं, वो बहुत क्लियर है कि ज्योतिष की शुरुआत कामाख्या प्रदेश से हुई। पुष्य ज्योतिष संस्थान से बोला जाता था। तो वहां पे वो पहुंचे, और वहां पे आदिवासी लोग रहा करते थे, और कुछ गुरुकुल भी थे बहुत बड़े बड़े। तब श्री हरि विष्णु ने वहां का जो प्रधान था उनसे युद्ध किया और उस जगह को जीता, और श्री हरि विष्णु ने खुद नरकासुर को यहाँ का राजा बनाया। अब नरकासुर को उन्होंने क्या बोला कि आप माँ कामाख्या की पूजा हमेशा करो, क्योंकि आपकी इष्ट देवी हैं, आपके कुल को यही संभालेंगे अब, क्योंकि वो अभी तक तो मनुष्य के रूप में जी रहा था। तब वहां पे उनकी मित्रता हुई बाणासुर से, जो असुर था रियल में। अभी तक नरका असुर नहीं बना था, तब तक उनका नाम था नरका, क्योंकि भूदेवी को सतयुग में जन्म नहीं देने दिया, त्रेता में जन्म नहीं देने दिया, और द्वापर में आके उनका जन्म हुआ नरकासुर का।
तब उनका नाम नरकासुर रखा गया। और बाणासुर के साथ मिलने के कारण उन्होंने श्री हरि विष्णु अपने पिता की बात को छोड़कर बाणासुर की बात माननी शुरू करी। क्योंकि पहले क्या था, शैव संप्रदाय को बहुत ज्यादा वो दी जाती थी कि शिव की पूजा करो असुर और सब कुछ प्राप्त करो, क्योंकि वो भोले भंडारी है। शक्ति को नहीं पूजते थे, क्योंकि शक्ति आपको मार भी सकती है, शक्ति आपका एग्जाम भी ले सकती है, और शक्ति आपको सब कुछ दे भी सकती है। इसलिए आपने देखा असुर शक्ति के पास नहीं जा रहे हैं, असुर जा रहे हैं शिव के पास, क्योंकि शिव आपका एग्जाम नहीं लेते, आपके सही और गलत को नहीं देखते। शक्ति देखती है सही क्या है गलत क्या है, सीता जी देखती हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वो शक्ति रूप है। अब यहाँ पर उन्होंने उनकी बात मानते हुए सारी जो कामाख्या की जी माँ की जो पूजा थी वो छोड़ दी। अब तक यहाँ पे योनि रूप में पूजा हो रही है, जो सती जी का जो पार्ट गिरा था, और वो योनि रूप में अभी तक पूजा हो रही है। अब नरकासुर ने वहां पे माँ को देखा और उन्होंने कहा, इतनी सुंदर स्त्री, ये तो मेरी पत्नी बनने के लायक है। अभी तक वो माँ के रूप में देख रहा था माँ कामाख्या को, जब तक उसके पिता ने उनकी पूजा करने के लिए कहा था। जैसे ही बाणासुर की एंट्री हुई और बाणासुर ने कहा, इनकी पूजा मत करो, ये तो नॉर्मल है, हमारे प्रभु तो शिव हैं, वो हमें दे सकते हैं। तो वहां पे उनको काम यानी अपनी इच्छाएं प्रकट की और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है। तब माँ कामाख्या ने उनको मना नहीं किया, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु के पुत्र हैं। और लोग माने या ना माने, मैं सती को या माँ पार्वती को या माँ शक्ति को श्री हरि विष्णु ही मानती हूँ। मतलब मैं, ये फीमेल वर्जन है और ये मेल वर्जन है। जैसे एक सोल पार्टनर होते हैं और एक ही सोल से निकले हुए दो पार्ट होते हैं, दो अणु, परमाणु से दो अणु निकले तो दो अणु होते हैं। तो मैं उनको एक ही मानती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कृष्ण और काली एक ही है। तो यहाँ पे उन्होंने उनको मना नहीं किया, क्योंकि पुत्र है मेरा, मैं क्या मना करूं, अभी अकल आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू यहाँ से यहाँ तक सीढ़ियां बनवा दे, अगर तू पूरी रात में सीढ़ी बनवा देगा तो मैं तेरे से शादी कर मंदिर की लूंगी। सीढ़ियां, मंदिर की सीढ़ियां आज भी है वो वहां पर, जो आज भी नरकासुर आप ने जाओ, बनवाई थी। हाँ आज भी बहुत क्लियर है, कुछ टूटी फूटी है लेकिन बहुत आपको क्लियर दिखती है उस पहाड़ी पे, नीलांचल पहाड़ी पे। तो उन्होंने वो सीढ़ियां बनानी शुरू करी और शर्त ये थी कि सूर्योदय से पहले पूरी सीढ़ी बन जानी चाहिए। तो नरकासुर में एक टेंशन भी थी, लेकिन एक घमंड भी था, क्योंकि असुर था कि मेरे पास तो इतनी सेना है, इतना बल है, इतना पैसा है, अरे सीढ़ियां बनाने कौन सी बड़ी बात है, एक पहाड़ी ही तो है, वो भी एक ऐसी पहाड़ी जो विशेष उससे जोड़ी गई है, जिसको पार्वती ने खुद चूज किया था कि इस पहाड़ी पे ही मैं अपना स्थान बनाऊंगी, जहां से क्रिएशन शुरू होगा, जिसको शिव ने खुद कामदेव को भेजा कि जाओ यहाँ पर तपस्या करो। ये कामरूप क्षेत्र है, यहाँ पे मंदिर की स्थापना कामदेव के द्वारा हुई है। और बाद में जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी में शिव सिंह राजा के द्वारा भी हुई, कई राजाओं के द्वारा, बाद में कोच बिहार राजा ने इसको पूरी तरह से हैंडल किया, लेकिन बेसिकली यहाँ पे बहुत बार इसकी स्थापना हुई है। अब वहां पे नरकासुर ने उनसे शर्त रखी और सीढ़ियां बनानी शुरू करी, और सीढ़ी बनाते बनाते माँ पार्वती यानी सती शक्ति को लगा कि ये सीढ़ी तो तैयार कर लेगा। तो उन्होंने, कहते ना कि छलिया सिर्फ श्री हरि विष्णु नहीं है, माँ में भी वो छल का रूप है। तो माँ ने मुर्गे को बांध देने के लिए कहा कि तुम बांध दे दो तो सूर्योदय हो जाएगा और सीढ़ियां रुक जाएंगी। मुर्गे ने बांध दी और असुर को, नरकासुर को लगा कि हो गई सुबह, अब तो मैं हार गया। वो अपने राज दरबार में वापस लौट गया कि मैं हार गया। बाद में उसे पता चला सूर्योदय अभी नहीं हुआ, अब हुआ है। तो उसने मुर्गे को वहां पर ही मार डाला। तो वहां पे उस मुर्गे के नाम से एक जगह भी बनाई गई है, एक शिला है छोटी सी, अभी भी है, आप जाओगे तो वहां पे घूमने को मिलता है, देखने को मिलता है। तब उन्होंने माँ से युद्ध किया कि आपने मेरे साथ गलत किया, आज से आपकी पूजा बंद, इस क्षेत्र में कोई माँ कामाख्या को ना याद करेगा ना पूजा करेगा। तब वहां पे ऋषि व्यास जी आए और उन्होंने बोला मुझे इनकी पूजा करनी है। उसने कहा नहीं करने दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। व्यास जी बोले कि ठीक है आप मत करने दो, लेकिन आज मैं श्राप देता हूँ कि यहाँ पे माँ रहेंगी ही नहीं, उनकी जो उपस्थिति है वो यहाँ पे नहीं होगी। और वहां से उपस्थिति माँ की खत्म हो गई, पूजा समाप्त हो गई। फिर जब देवता मनुष्यों ने मिलकर उनको दोबारा बुलाने की कोशिश करी कि अब माँ का
फिर से प्राकट्य हो और माँ की फिर से पूजा की जाए, तब ऋषियों ने एक वो किया और बोला कि वामाचार से ही इनकी पूजा हो सकती है, सदाचार से नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर आप मंत्रों के द्वारा नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे तंत्र क्रिया, बलि क्रिया ये प्रधान मानी गई। लेकिन यहाँ पे मैं एक और जोड़ूंगी, क्योंकि अगर हम देवी पुराण पढ़ते हैं तो देवी पुराण में बलि का मतलब बहुत डिफरेंट लिखा गया है। लेकिन देवी पुराण से जो किताबें विभाजित होती गई, लोगों के द्वारा लिखी गई, वहां पे नर बलि, पशु बलि को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया। इसका मुख्य तत्व क्या था? वहां के आदिवासी, और आप जानते हो कि आदिवासी लोग बलि में बहुत विश्वास रखते हैं आज भी, जहां जहां आदिवासी प्रथा चल रही है। तो वहां की आदिवासी प्रथाओं को आज के मनुष्यों ने, आज के लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ, मुझे ये लगता है। क्योंकि अगर आप उसके भी पीछे जाते हो, जहां से माँ कामाख्या की शुरुआत से पूजा शुरू हो रही है, जहां पे देवी पुराण में मिल रहा है, वहां पे तो बलि का वो नहीं मिल रहा। लेकिन तंत्र बलि को सर्वप्रथम मानती है। वामाचार्य में है, वामाचार में, कोलाचार में, दोनों में है। वो बहुत क्लियर कहती है कि आपको बलि तो देनी ही पड़ेगी। तो जैसे माँ कामाख्या में मतलब आपने बताया कि ये किस कारण से तंत्र जो है वहां पे इतना प्रमुख माना जाता है। ऐसे में जब तंत्र की बात होती है तो तांत्रिक विद्याओं का भी जिक्र होता है। जब तांत्रिक विद्याओं का जिक्र होता है तो वहां पे जैसे माँ कामाख्या का भी अगर स्वरूप देखे तो फीमेल है, तो वैसे ही वहां पर एक, थोड़ा मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ लेकिन थोड़ा हटके है ये सवाल, कि एक महिला है जिनको तंत्र के लिए बहुत फेमस माना जाता है। मैंने भी इंट्रो में भी उनका नाम लिया है, जैसे कि आपने नाम लिया, और मैं सच बताऊं, मैं उनसे इतनी ज्यादा प्रभावित हूँ। आपने नाम तो आज लिया, हमारी इससे पहले बात भी नहीं हुई थी उनके बारे में, बट मैं उनसे इतनी ज्यादा प्रभावी हूँ क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, और ये बात फैक्ट है, ये चीज मैं जब से उनको पढ़ रही हूँ तब से मैं ये फील कर रही हूँ कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, संग्रहालय बनाया गया है और उस संग्रहालय में एक एक चीज रखी गई है। जैसे हाथ जोड़ा, या बिल्ली की जो संतान को उत्पन्न करते समय जो वो उत्पन्न होती है, तो ऐसी बहुत सी चीजें, तलवारें जिससे बलि दी जाती थी, वो पत्थर जिसपे नर को रख के बलि दी जाती थी, ऐसी बहुत सी स्पेशल चीजें, और ऐसी ऐसी चीजें कि आप सोचोगे अच्छा ये भी इसमें यूज होती थी। पीली सरसों, आपके घर की एक एक चीज तंत्र में यूज होती है। एक एक चीज, तेज पत्ता है, नींबू है, लौंग है, ऐसी बहुत सी चीजें, हत्था जोड़ी है, ऐसी बहुत सी चीजें हमें वहां पे मिलती है। और वहां पे ऐसी ऐसी साधिकाओं के, तांत्रिक साधिकाओं की पिक्चर्स और उनके नाम लिखे गए हैं, जो बहुत बहुत अच्छी एक शुद्ध आत्मा कही जाती है। अच्छा, जैसे उनको सबसे बड़ी तांत्रिक कहा जाता है और आपने कहा कि आप उनको साधिका भी मानती हैं, तो आपने उनकी पूजा भी की है? हाँ, ये आज तक मैंने बात कभी किसी से बाहर नहीं की है, लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर एक क्रेज आया कि मैं इनकी इस मंत्र का, शाबर मंत्र की पूजा करके देखती हूँ। बट मेरी कोई डिमांड नहीं थी, बस मैंने उनसे ये बोला था मुझे आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि मैं अपने आप को इतना वो नहीं मानती हूँ। कई लोग कहते हैं कि आपको मानना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं उनके आगे अंश मात्र भी नहीं हूँ। तो मैंने उनकी 21 दिन की साधना की थी, और जो भी प्रोसेस थी वो, लेकिन मेरे गुरुजी ने उस प्रोसेस को करने के लिए मना किया था, मैं आपको साफ बोलूं। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी बस मुझे उनकी उपस्थिति फील हो जाएगी ना, तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो आप बस मुझे आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, लेकिन अगर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसके बाद उनकी उपस्थिति मुझे फील हुई थी, क्योंकि जिस दिन वो जो लास्ट रिचुअल होता है ना कि हमें अब ये चीज वहां तक पहुंचानी है, जब मैं वो करने गई, मैं वापस लौट रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड या अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने ये प्रोसेस किया, क्योंकि वो लोग। ये कब की बात है? 2022 की। और 21 दिन चला? 21 दिन चला। तो ये कहाँ किया था आपने? मेरे खुद के घर पे। मेरे घर पे मैंने कमरा बनवाया हुआ है जो माँ पीताम्बरा की पूजा के लिए बहुत स्पेशल है। वहीं करती हूँ मैं, जो भी प्रोसेस करनी होती है, जो भी मैं तंत्र प्रैक्टिस भी करती हूँ, वो उसी रूम में, उसी आसन में ही करती हूँ। तो मैं वापस लौट रही थी और मैंने फूल लेने थे, तो मैं एक ठेले पे रुकी, मैंने फूल लेने शुरू किए। तो वहां पे एक लेडी आई जो भिखारन थी, मैं आपको सच बोल रही हूँ। उसने बहुत पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन वो बहुत सुंदर थी, और उसने मुझे टच किया कि कुछ दो। उसका जो टच था ना, वो बहुत स्पेशल था,
और मैंने उसको 1 सेकंड के लिए देखा था क्योंकि मैं फूल ले रही थी, और मैंने शायद 10 या 20 का नोट ऐसे करके दिया, पर मैंने उनको जैसे ही देखा वो अनुभूति बहुत स्पेशल थी। कौन थी? कोई भिखारन ही थी, लेकिन मुझे ये आज फील होता है, मैं इस बारे में बहुत बार सोच चुकी हूँ कि वो वही, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि आपको मैं मतलब किसी गरीब लड़की या किसी अमीर लड़की के साथ मैं उसको जोड़ कंपेयर ही नहीं कर सकती, मतलब लगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैंने उनको 1 सेकंड ही देखा, मतलब ऐसे और ऐसे रहा है मेरा, मतलब मैं ऐसे खड़ी थी तो ऐसे और ऐसे ही रहा है, और वो उसके बाद चली गई। फिर मैंने उनको कई बार देखा इधर उधर, मुझे नहीं दिखी, वो साड़ी ही नहीं दिखी। वो बहुत पुरानी सी साड़ी थी, साड़ी का बिल्कुल बेस मुझे याद है, बट वो चेहरा बहुत अलौकिक था। आप किसी भी ऐसे इंसान को जो आपको सड़क के किनारे दिख जाता है उस चेहरे को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, इनफैक्ट सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसे चेहरे वाला इंसान आपको कभी कोई नजर आ सकता है। और कई बार सपनों में जागते जागते, ट्रैवल करते करते वो चेहरा मुझे याद आता है कि सच में अगर मैं उस समय वो होती मतलब अवेकनेस में होती तो मैं शायद उनके पैर पकड़ लेती। अच्छा, मतलब जैसे उनको जैसे तांत्रिक कहा जाता है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है वो ये जाना है कि भाई वो तो बहुत पॉजिटिव काम करती थी। वो इतना हेल्पफुल लेडी, मतलब साधिका रही हैं जो समाज के लिए, जो मानव जीवन के कल्याण के लिए जुड़ी हुई थी। तो वो उस जैसी साधिका के बारे में बात करना बहुत बड़ी बात। उनके जरिए कोई किया हुआ काम आपने जो पढ़ा हो, जाना हो लोगों के जरिए? देखिए बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके साथ, वहां के राजा की ही जुड़ी हुई है, जैसे कि उनका राजा ही उनके रूप से सम्मोहित हो गया था और उन्होंने उनको प्रपोजल दिया कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो उन्होंने कहा मैं तो सब छोड़ के आई हूँ, मैं इस राजकाज का क्या करूंगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। वही बात होगी ना कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको भोग से ऊपर उठना पड़ता है, जहां पे आपकी भोग की इच्छाएं खत्म हो जाए। और एक साधिका से अगर आप पूछो जो आज अपने आसपास एक महल खड़ा कर सकती है, जो अपने आसपास सोने की वर्षा कर सकती है, उस साधिका से अगर आप कहो कि आप भोग की तरफ चलो, तो क्या भोग? जब मेरे पास पैसा आ ही रहा है, बरस ही रहा है, मैं जो चाहती हूँ वो खरीद सकती हूँ, तो भोग रह कहाँ गया? जो मैं खाना चाहती हूँ वो मैं उससे भी अच्छा खा सकती हूँ। तो एक दिन आपको 10 दिन में बहुत टेस्टी भी दूं ना, तो आप एक दिन कहोगे अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज फास्ट करना है, मुझे आज कुछ भी नहीं खाना, या मुझे आज दाल चावल दे दो, सिंपल रोटी दे दो। चटनी रोटी भी एक दिन बहुत अच्छी लगती है। आपको कोल्ड ड्रिंक, शरबत में शेक्स जितने मर्जी पिला लो, आपको जो पानी में जो सुख है ना वो इन सब चीजों में नहीं। ये बात फैक्ट है, मैं मानती हूँ। ठीक है। तो माँ को मैं ये बोलूंगी उनके नाम पे मत जाओ, उनकी शक्तियों पे जाओ, उनकी साधनाओं पे जाओ। और उनको राजा ने प्रपोजल दिया और उन्होंने मना किया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब मैं छोड़ चुकी हूँ, ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं इसको कैसे रिझाऊं, तो वो एक तांत्रिक के पास गए कि मुझे तो ये चाहिए। तो तांत्रिक ने कहा नॉर्मल कोई होगी, मैं अभी उसको आपके फेवर में करता हूँ वशीकरण, क्योंकि वशीकरण, मारन, उच्चाटन जो भी है मयाओं गांव में तो ऐसे है कि जैसे नॉर्मल बात की जा रही है, जैसे आज शाम को क्या खाना बनना है इसके बारे में बात की जा रही है, क्या खाना हम बनाएंगे, तो शाम को क्या रिचुअल होंगे ना, वहां पे ऐसे बात की जाती है। तो बहुत विशेष है वहां का तंत्र, बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि बचपन से ही जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो उनके लिए तो ऐसे ही हो गया कि आज रेसिपी दाल चावल कौन से बनने हैं, सब्जी कौन सी बननी है। हमारे लिए वो स्पेशल है क्योंकि अब हम लोग उस प्रैक्टिस में जा रहे हैं। एक डर भी है, एक गुरु का एक वो भी है कि ये नहीं अभी करना, अभी यहीं पे करो, अभी इतना आगे नहीं बढ़ना, अभी इसी मंत्र तक रहो। तो हमें गुरु की तरफ से भी बहुत प्रिकॉशन आते हैं, बस इससे ज्यादा मत जाओ, तुमने तो किताब पढ़ ली, लेकिन नहीं नहीं अभी यहीं तक रहो। ये गुरु के द्वारा। अच्छा, लेकिन उनके बाद फिर क्या हुआ उनका? तो तांत्रिक ने उनके ऊपर बहुत वशीकरण करके देखे, लेकिन योगनियां, यक्षनियां उन्होंने खुद अपने सेविकाएं बनाई हुई है। तो जितनी भी योगिनियां और यक्षनियां वो खुद उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको क्या वशीकरण कर पाओगे आप? तो एक तरीके से मतलब जैसे उनको लेके तंत्र के नाम से जोड़ा जाता है, बेसिकली वो साध्वी है। साधिका, और या बिल्कुल मैं कहूंगी वो साध्वी है। उन्होंने माँ की कृपा को सच में प्राप्त किया है, लेकिन वही कह सकते हैं कि वामाचार मार्ग से प्राप्त किया है, इसलिए लोगों को उनको तांत्रिक बोलना पड़ता है। लेकिन वामाचार मार्ग, अगर आप व्हाइट मैजिक की तरफ जा रहे हो तो बहुत पॉजिटिव है। ये वैसा ही है जैसे आप साधना की तरफ जा रहे हो। फिर उसके बाद उन राजा का क्या हुआ? नहीं, राजा को खुद ही अकल आ गई कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आदि शक्ति की कृपा प्राप्त कर चुकी है।
तो जो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ गया हो वो इंसान रूप में या शरीर के भोगों के रूप में कैसे वापस आ सकता है। देखिए हमारे पास दो चीजें, एक तो मैं टच करके फील कर सकती हूँ, ये चीज है, और एक होता है हमारा एहसास, कि जो मेरे को अनुभूतियां होती हैं वो मैं किसी को बता नहीं सकती, वो मैं किसी को समझा नहीं सकती। एक बात पूछूं आपसे, इसका मतलब कामाख्या पे महाविद्याओं के अलावा सभी योगिनियां, सभी डांकनियां, यक्षिणियां सभी मतलब आसपास है? देखिए वहां की 3 बेल्ट है माँ कामाख्या की। पहला तो ऑफ कोर्स योगिनी और यक्षिणी रहेंगी क्योंकि वो उनकी सेविकाएं हैं। फिर 10 महाशक्तियां हैं जो गर्भगृह और 10 महाशक्तियों से जुड़ा है। 3 तो अंदर ही हैं उस मंदिर के अंदर और 7 बाहर हैं, जैसे माँ बंगलामुखी बाहर है, क्योंकि मेरा तो उनसे ज्यादा स्नेह है तो मैं उनको स्पेशली देखने गई कि माँ कहाँ है तो वो बाहर है और 3 अंदर है। और वहां पे माँ कामेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ षोडशी का एक ऊपर मंदिर के ऊपर पिक्चर भी बना हुआ, मूर्ति, जिसमें वो शेर पर शिव जी शव के समान है, फिर माँ खड़ी हैं और माँ के 6 सिर हैं, 12 हाथ हैं, और एक तरफ विष्णु जी हैं और एक तरफ ब्रह्मा जी हैं। तो वो मूर्ति आप देख के क्लियर नहीं समझ पाओगे कि क्या है, कितने सिर हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ा मुझे कि क्या वो पिक्चर में है। जो माँ वहां दिख रही हैं, जो षोडशी माँ त्रिपुर सुंदरी माँ दिख रही है, क्योंकि उनका जो प्राकट्य रूप है, जो फिजिकल जिस चेहरे को हम, जिस मूर्ति को, जिस चित्र को हम देख सके, वो माँ त्रिपुर सुंदरी का है, जो 10 महाविद्याओं में तीसरा स्वरूप है। लेकिन कामाख्या 10 महाशक्तियों का प्राकट्य रूप है जो योनि के रूप में है। यानी अगर माँ कामाख्या नहीं है तो आप 10 महाशक्तियों को कैसे काउंट कर सकते हैं? 10 महाशक्तियों का तो उद्गम तभी होगा ना जब प्राकट्य रूप, जो माँ का रूप है, वो आएगा सामने। तो चाहे माँ बंगलामुखी की बात करूं, चाहे माँ पीताम्बरा की, चाहे माँ धूमावती की बात करूं, या माँ लक्ष्मी की, प्राकट्य रूप जो योनि रूप है, जो क्रिएशन है, वो वहीं से आ रहा है। तो स्पेशल ये है कि आप लोग उसको तंत्र से ना जोड़ें कभी भी, वहां पे साधना से ही जोड़ें, क्योंकि वो साधना ही है। आप बिना साधना के, पर कहते कि ऐसा सुना है मैंने कि वहां पर तो बिना बलि के लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। मतलब या तो एक तरीके का चलन चल गया है कि मनोकामना अगर मांगनी है तो बलि का जिक्र करना जरूरी है माँ के आगे। तो मेरी भी पूरी हुई है। मैं 2 बार गई हूँ और अभी 2023 सितंबर में होके आई हूँ। मनोकामना ही वो करने गई थी, पर मैंने ये बोला था कि मैं अपनी ये चीज दूंगी, यानी मैं अपने अहंकार को, क्रोध को, या अपनी चीजों को भी तो दे सकती हूँ ना। क्योंकि अगर आप तंत्र विद्या में जाते हो, कोलाचार विद्या में जाते हो, तंत्र महातंत्रम बुक को पढ़ते हो, तो वहां पे जो केनाराम जी हैं, उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि जब हम किसी पशु की या नर की बलि देते थे तो हम उसकी आत्मा को पहले विमुक्त कर देते थे, यानी पहले उसकी आत्मा को हमने मोक्ष की तरफ भेज दिया, फिर मैंने अपनी आत्मा को उसमें कन्वर्ट किया, तब मैंने उसकी बलि दी। क्योंकि बलि आप किसकी दे सकते हो? जो चीज मेरी है मैं उसी की तो बलि दे सकती हूँ। जो मैं हूं मैं उसी की तो समर्पण कर सकता हूँ ना। जो मेरा है ही नहीं, ये कबूतर, ये बकरा, ये भैंसा, ये मेरा नहीं है, तो मैं इसकी बलि कैसे दे सकती हूँ? इसको मैंने सिर्फ पैसों से खरीदा है, ये मेरा तो नहीं है, ये मेरे से उत्पन्न तो नहीं है, ये मैं तो नहीं हूं, तो मैं उसकी बलि कैसे दे सकता हूँ? बलि देने का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है जहां पे समर्पण हो। समर्पण हमारे अंदर से ही हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता। कि मैं आज आपको नारियल चढ़ाऊंगी, भोग लगाऊंगी, मैं आज भंडारा करा डालूंगी, तो ये क्या समर्पण है? ये तो दान है, और दान का कर्म का फल आपको मिलेगा, लेकिन समर्पण बहुत स्पेशल है। तो बलि मतलब है समर्पण। नहीं, लेकिन बलि क्या वहां पे पशुओं की होती है अभी भी? हाँ जी, बिल्कुल होती है। नर बलि को वहां के जो आचार्यों ने एक टाइम पे आके समाप्त कर दिया, राजा ने। नर बलि? हाँ, कौन? इंसानों की बलि? जी हाँ, वहां पे पहले नर बलि दी जाती थी। ये कब की बात बता रही हैं आप? ये 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास दी जाती थी। उसके बाद जो कोच बिहार के जो उनके राजा हैं, उन्होंने इसको बंद करवाया, और यहाँ पे बहुत बड़े शंकराचार्य जी ने, बहुत बड़े ऋषियों ने भी अपनी वो दी कि इसको बंद किया जाए। उसके बाद ये बंद हो गई, और जब महात्मा बुद्ध जी आए तो बहुत क्लियर इस चीज को बंद कर दिया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये पूरा आदेश दिया था कि अब बलि नहीं दी जाएगी। लेकिन वहां पे पशु बलि आज भी होती है। पशु बलि और भी 10 विद्याओं में और भी जगह होती है, लेकिन सबसे स्पेशल कामाख्या की मानी जाती है। माँ कामाख्या में आज भी पशु बलि, सुबह मंदिर खुलते ही भैंसा, दोपहर में एक भैंसा और रात्रि में भैंसा,
ये स्पेशल है। और पूरा दिन बकरा मुर्गा कबूतर पूरा दिन करते यानी कि इतने लोग हैं जो सिर्फ तंत्र विद्या करवाने के लिए कामाख्या विद्या नहीं, पहुंचते हैं, आप- ये अपनी विश पूरी कराने विश के लिए कामाख्या पहुंचते हैं। तो ये कैसी विश, ये जो वहाँ कैसी के इच्छा है? तांत्रिक हैं, वो तो जो स्पेशल तांत्रिक है वो तो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां मंदिर के अंदर एक ऐसा कक्ष है जहाँ पे स्पेशल तांत्रिक बैठे होते हैं जो वहां से जुड़े हुए हैं, जो बहुत स्पेशल है। जो आपको बाहर परिसर में दिख रहे हैं वो तो कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो तो आपको मतलब जगह का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं। मैं कहूंगी जो वहाँ के साधक हैं, जो वहाँ के स्पेशल तांत्रिक हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन जो बाहरी तौर से आ रहे हैं, जो बाहरी तौर से आ रहे हैं वो तो करेंगे। इसका मतलब मैं ये सवाल मैंने क्यों आज पूछा? प्रधानमंत्री जी के पास कितनी पावर है, क्या वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आज किसी इंसान को बोला जाए अरे आपको प्रधानमंत्री जितना मैं बल देता हूँ, तो वो दुरुपयोग सबसे पहले पैसा धन दौलत जमा करने पहले वो अपने परिवार को कहेगा ये बटोरो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। पूरे खानदान को, पूरे मित्र क्षेत्रों को, सबको कहेगा ये कर लो। लेकिन ये कितना गलत है। मतलब ये कैसी इच्छा है जो किसी की जान पर उतर जाए? ये कैसा लालच, ये कैसा मोह, ये कैसी माया जो किसी बेजुबान से उसकी जान मांग रहे? अरे आपके पास ये अधिकार दिया किसने? स्वयं शरीर में आत्मा डालने वाले ने नहीं दिया, उसने भी एक समय सीमा बांधी जन्म और मृत्यु स्वयं की। संहार करता महाकाल ने ये हक आपको नहीं दिया। क्या ये हो रहा है? ये उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप कोलाचार परंपरा से पढ़ते हैं तो केनाराम जी ने बहुत क्लियर कहा है, आप समर्पण अपना कर सकते हैं, किसी और चीज का नहीं। समर्पण करना अपने क्रोध का करो, अपने अहंकार का करो, अपने अंदर जितना आपका गलत चीजें हैं उसका करो ना। अच्छा, आप अभी लोना जी की चर्चा कर रहे थे, हमने तो उनको तांत्रिक के वे में सुना, लेकिन आपने एक अच्छा आज पॉइंट बना के कम से कम लोगों को बताया कि उनको साधिका कहा जाता है, उन्होंने किस तरीके से जो है काम किया है। ये कितनी अच्छी चीज, जो एक नई जानकारी मिली है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, मयोंग गांव का जिक्र कर रही हैं आप, हथजोड़ा का जिक्र कर रही है, क्या है ये? क्योंकि मयोंग के बारे में मैंने तो जो पढ़ा है वो मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मेरे पास खुद है, और हत्था जोड़ी या ऐसी बहुत सी चीजें मेरे मन हत्था जोड़ी मतलब आपको देखने को मिलेंगी। एक छोटी सी ऐसे एक हाथ है जैसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये हमें बड़े स्पेशल लोगों के द्वारा प्राप्त होती हैं, कोई ऐसे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत प्लास्टिक से बनी चीजें भी आजकल आ रही हैं, तो इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसकी पहचान भी है, जब ये सिद्ध हो जाती है तो आप किसी को भी वशीकरण कर सकते वशीकरण के लिए इस्तेमाल होता है? हैं जी। इसके और भी बहुत वशीकरण होता भी है इस तरीके से? देखिए, वशीकरण मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कि एक एनर्जी को अगर मैं उसके दिमाग को बंद कर दूं और सिर्फ वो मेरी तरह सोचना या मेरे उस पे चलना शुरू कर दे, एक रोबोट, वही है वशीकरण। तो ये हथजोड़ा से कैसे वशीकरण हो रहा है? जब उसको सिद्ध कर लिया जाता है तो कुछ भी किया तो ये सिद्ध कहाँ से होते हैं? मंत्रों से। मंत्रों से सिद्ध होते हैं। तो ये भी तांत्रिक मंत्र ही होते होंगे, क्योंकि आप ही ने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज है जो कि सात्विक है वो इन चीजों में नहीं। देखिए, जो मंत्र है, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र बिल्कुल अलग है, उनकी ऊर्जा ही अलग है। जो उनकी मंत्रों में वाइब्रेशंस होती है ना, उनकी वाइब्रेशंस ही अलग है। हम लोग पूजा कैसे करते हैं? एक दीपक जलाते हैं, मंत्र शुरू करते हैं, एक माला का इस्तेमाल है, एक आसन का है, एक कलश सामने रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की नॉर्मल पूजाओं पे आओ, चलिए हम नव दुर्गा की पूजा पे चलते हैं, तो क्या होता है? कलश स्थापना, खेतरी रोपण, है ना, माँ के जो 8 रूप है उनका हम वो करते हैं पहले। तो ये क्या है? ये भी तो तंत्र क्रिया है, ये भी तो तंत्र क्रिया। तो ये हथजोड़ा कैसे होता है सिर्फ? इसको भी कामाख्या करना होता है? देखिए, जो भी वशीकरण मारन इनसे जुड़ा है तो ऑफ कोर्स माँ कामाख्या का बीज मंत्र या माँ कामाख्या कामरूप देवी तो वहाँ जुड़ेंगी। तो ये जो बीज मंत्र होते हैं गुरु द्वारा दिया जाता है? हाँ, पूरी प्रोसेस। तो इसका तो सदुपयोग भी तो हो सकता है ना, सिर्फ दुरुपयोग ही क्यों होता है हर चीज से? बिल्कुल हो सकता है। ये तो अपनी मेंटालिटी है कि हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं या हम उसको पूरी हर किसी के फायदे के लिए। कान्हा जी आए, प्रेम सिखाकर चले गए, आपको इससे बड़ा वो क्या तंत्र और मंत्र देकर जाएंगे जो सात्विक तरीके से दे गए? सबसे बड़ा वशीकरण तो श्री कान्हा जी हमारे लल्ला की हमारी आंखों में ही था, श्री जी की आंखों में ही। मतलब वशीकरण करना है तो प्रेम से कीजिए ना। कान्हा जी बाहर आते थे ना अपने घर से, तो वैसे ही सब मोहित हो जाते थे, सब वशीकृत हो जाते थे। देखिए, जरूरत सिर्फ इतनी हो जिससे 2 रोटी खाकर पेट भर जाए, छत मिल जाए, कपड़े मिल जाए पहनने के लिए, परिवार अच्छे से चल जाए। हम उसको अच्छे से स्कूल भेज रहे हैं और इसी में खुशी है। सच बता रही हूँ, आज मैं इसी में बहुत खुश हूँ।
इससे ज्यादा आपको आप लास्ट टाइम मेरे पास आई थी, आप इतनी इमोशनल भी हो गई थी जब आप भाई का किस्सा सुना रही थी, तब भी आप बार बार एक ही बात बोल रही थी ना कि तंत्र में सिर्फ जो है, देखिए तंत्र प्रैक्टिस बुरी नहीं, हाँ, कि सीख लो लेकिन उसका दुरुपयोग लेकिन मत करो। तंत्र में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिसमें कोई लोभ मोह नहीं। अच्छा एक बात बताइए, तंत्र का उपयोग ऐसा भी तो हो सकता है ना, यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत कर दिया, क्योंकि 5 उंगली एक जैसे नहीं है, तो आप अपने तंत्र का इस्तेमाल किसी के बुरे एनर्जी को हटाने के लिए भी तो कर सकते हैं ना, सिर्फ क्यों। एक बात बताइए, अगर हम इतिहास पे जाते हैं, इतिहास में बुराई तो हमसे ज्यादा आज लिखी गई है ना। किसी ने आज मेरा पद छीन लिया, या किसी ने आज मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया, या कुछ भी, इससे ज्यादा बुराई भी तो शास्त्रों में लिखी गई है। कान्हा जी को ही अगर हम एग्जाम्पल ले, तो कान्हा जी का खुद का कजन ब्रदर उनको गाली दे रहा है। कितनी बार उन्होंने वेट किया, 100 बारी वेट किया, और उसके बाद सुदर्शन चक्र चलाने को तो वो तीसरी बार में या पहली बार में चला सकते थे। तो गीता हमें क्या सिखाती है कि पेशेंस भी जरूरी है। जब तक वो हमारे अंदर नहीं आएगा, हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुस्सा दिखाना, अहंकार दिखाना, किसी को तंत्र क्रिया से नाश करना तो बहुत इजी। ये मयोंग गांव कितना दूर है वहां से, कामाख्या से? शायद 40 से 42। कभी गए हो? हाँ। हाँ। मैं मेन गांव में नहीं गई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर जो उसका सिटी क्षेत्र है, शहरी आजकल जो क्षेत्र है, वहां तक गई। हमने सुना है कि तंत्र बहुत, अब आपको पता है कि वहां पे बॉयज जाने के लिए इतना डरते हैं कि ड्राइवर नहीं जाने को तैयार होता। कहता है मैम अगर आप जाना चाहो तो आप पैदल चले जाओ, क्योंकि गांव काफी है अंदर, हम नहीं जाएंगे। और मेरा बेटा भी कहने लगा मम्मी मैं नहीं जाऊंगा आगे, क्योंकि वहां के लोग ऐसे बात करते हैं कि पुरुषों को तो यहाँ कबूतर बना दिया जाता है, मुर्गा बना दिया जाएगा, अभी इन्हीं की बलि होगी। और वहां की जो स्त्रियां हैं, वो माहिर शब्द तो एक्चुअली है ही नहीं उनके लिए कि ये माहिर है तंत्र में। मतलब क्या बोलूं कि माहिर शब्द नहीं बना उन्हें, उससे भी उच्च कोटि, उससे भी उच्च कोटि। और आप जाओगे ना तो आपको ऐसे ही, जैसे ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ऐसे ही लोग दिखेंगे। आपको ये नहीं लगेगा ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं, नॉर्मल है। जैसे उनका ड्रेसअप है आसाम का, वैसे ही उनके साड़ियाँ या ड्रेसअप में होंगी, और जेंट्स नॉर्मल कपड़ों में होंगे। आपको पता ही नहीं होगा ये बहुत बड़े तांत्रिक। मैंने तो सुना है कि मयोंग समुदाय से किसी की ऐसी ही जो है झड़प हो गई थी, तो पूरी सेना की सेना गायब कर दी थी। देखिए, जब मुगल शासकों ने इंडिया पर, भारत पर अपना पूरा वो प्रतिनिधित्व रखना शुरू किया, तो वहां के राजा को पता चला, तो राजा ने मयोंग गांव के राजा से संपर्क किया। उसने कहा परेशान मत होइए, पूरी की पूरी सेना गायब होती। आज तक देखिए वहां पे कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। वहां सबसे ज्यादा माहिर कौन है तंत्र में मयोंग में? स्त्रियां सबसे स्ट्रांग। शिव ने जब उनका दुरुपयोग असुर मनुष्य करने लगे तो उसको किलित कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, लेकिन स्त्रियों के लिए लॉक नहीं किया। क्योंकि शक्ति से जुड़ने के लिए शक्ति को आप कैसे रोक सकते? अब लोग पूछेंगे कि क्या माँ कामाख्या पे आप पीरियड्स में जा सकते हैं, या उनका जो अम्बुवाची मेला है वो क्या है, या उनसे मिला हुआ, क्योंकि वहां से मुझे वो कपड़ा भी मिला था, और कपड़े के लिए मैंने बहुत वेट किया है, उनके प्रसाद के लिए बहुत वेट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे कपड़ा नहीं मिला था। आई डोंट नो क्यों नहीं मिला था। सेकेंड टाइम जब मैं गई तो मैं उनसे बोल के आई थी कि मुझे वो चाहिए। जून में ही मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया था, मेरे लिए वो आप रखोगे? तो लोग उसके ताबीज भी बनाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं उस वस्त्र की। और वस्त्र इतना स्पेशल है कि अगर वो जिस घर में है ना, लोग कहते हैं तंत्र क्रिया ये वो अपने आप में आशीर्वाद है, वो माँ का आशीर्वाद है ना। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि गर्भगृह में जो पंडित, जो साधक बैठते हैं, वो कभी भी दुराचार या फिर नेगेटिव चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जो परिसर में है वो बहुत दूर दूर से कई से आते हैं। गर्भगृह में तो पंडित जी ही बैठे हैं, जो उनके बाहर बैठते हैं। और रूम है जहाँ पे बेसिक तांत्रिक अपनी उपासना करते हैं, जो मतलब अपने कामाख्या से ही है। जो रास्ता ही अलग है, जो नॉर्मल लोगों के लिए वो रास्ता बना ही नहीं है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। मतलब जैसे जो मेन गर्भगृह है वहाँ पंडित जी है, 10 वहां मिलेगी, वहां पे लक्ष्मी जी भी है, माँ कामाख्या की योनि भी है। इधर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो पंडित जी आपको बोलेंगे ये लक्ष्मी जी हैं। और मेरा तो वहां का जो जर्नी रही है, मैं आपको अच्छे से बताऊं तो वो बहुत स्पेशल रही है। अच्छा, तो जैसे बाहर निकलते जो आप बता रही, जहाँ पे वो सभी तांत्रिक बैठते हैं, वो एक अलग जगह है, एक अलग रूम है, लेकिन है परिसर वही कामाख्या का। वो रूम अंदर है जहाँ पे सब तांत्रिक बैठते हैं। ये जो परिसर है वहां पे तो आप भी बैठ सकते हो, क्योंकि ये चैनलाइज जगह है ना,
वो जो कामाख्या नहीं, मैं उन तांत्रिकों के बारे में जानना चाहती हूँ जो बाहर से आते हैं, वो परिसर में मिलते वो हैं। बैठ सकते हैं, जो स्पेशल तांत्रिक है, जो सच में तांत्रिक है, जो सच में अघोरी हैं, वो वहां नहीं मिलेंगे। वो वहां नहीं मिलेंगे, वो लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे। वो आप लोग कहते हो कि हम कामाख्या जाएंगे हमारे साथ कुछ हो जाएगा क्योंकि वहां तांत्रिक है। बेसिकली जो तांत्रिक है, जो अघोरी है, वो वहां परिसर में आपको दिखेंगे ही नहीं। उनका रास्ता ही कुछ और है और उनका गर्भगृह से कनेक्शन ही कुछ और है। वो जो हॉल है मंदिर का वो अलग है। वो उसकी एनर्जी कैसी होती है, मुझे ये बताइए। एनर्जी कैसी होती है, ये मैं आपको वही कह सकते हैं ना कि जो चेतना है वो आप अनुभव तो कर सकते हो बट वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं गई होके आ गई, मेरे साथ तो एक तो फर्स्ट टाइम में कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड टाइम गई तो फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने वीआईपी टिकट ली, क्योंकि वो इसमें वो नहीं रखते कि वो या तो कॉल करवा देते या वीआईपी टिकट खरीद लेते। वो कहते हैं मुझसे नहीं, लाइन में लगा जाएगा। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी हम लोग हर बार वीआईपी टिकट लेते हैं हर जगह पर, एक बार ऐसे चलते हैं। तो हम लोग शिलोंग था वहाँ पे जितना भी वो जगह था, चेरापूंजी, शिलोंग सब घूम के आ गए। तांग वांग भी सब घूम घाम के वापस आए। हमारी आज की फ्लाइट थी गुवाहाटी से दिल्ली। तो सुबह सुबह बोला कि हमारी फ्लाइट तो 1 बजे है, हम लोग सुबह चलते हैं और दर्शन करके आ जाएंगे। तो आप जब पहाड़ी से नीचे आते हो ना, तो हमारे होटल जो गुवाहाटी में, वहीं से आपकी गाड़ी निकल के वहां तक एयरपोर्ट तक जाती है। तो हमने सबको बोला आप नीचे ही मिलना, हम आगे बढ़ जाएंगे, 1 घंटे का रास्ता है। तो सबने बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ। मैं, मम्मी और मेरा बेटा मंदिर में पहुंच गए और लाइन में लग गए सुबह 5 बजे। और लाइन, माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी हो सकती है। मतलब वो लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जहां 11 बजने लगे वहां पे मेरे को तो लगा कि आज तो मैं गई, या तो मैं लाइन तोड़ के निकल जाऊं या तो मैं दर्शन कर लूं। और जब आप लाइन में लगते हो ना, तो आप में लालच, फ्लाइट की टिकट सब खत्म हो जाता है। आप में वो फीलिंग ही नहीं आती कि आपको कोई नुकसान हो रहा है। वो तो बाद में जब डांट पड़ी तो आई फीलिंग। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे दर्शन करने हैं, क्योंकि जब आप लाइन में लगे थे ना, तो एक ऐसी अनुभूति थी कि सच में आप माँ से मिलने जा रहे हो, सच में वो है और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। कोई जैसे कोई ऐसा मिलन, कुछ ऐसा स्पेशल होने वाला घटित जो मैं फील कर रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ। वहां पे भजन चल रहे हैं, लेकिन वो अनुभूति बहुत स्पेशल थी पूरी लाइन की। फिर मैं वहां पे पहुंची, शायद 11:45 का टाइम था और मेरे बेटे ने फटाफट दर्शन किए, वो बाहर निकला, लेकिन मैं वहां खड़ी रह गई। वो बाहर आ गया, उसने स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि मेरी मदर अंदर है। और आप बिलीव करोगे, वो कहते हैं ना कुछ अलग होता है। वहां के पंडित लोग जल्दी से योनि को टच कराते हैं, जल देते हैं, ये लक्ष्मी जी है, ये सरस्वती जी है, बाहर जाइए। लाइन ऐसे और ऐसे निकल रही है। मैं वहां किनारे खड़ी हूँ, पीछे खड़ी हूँ, लाइनें चल रही हैं और मैं कितनी देर खड़ी हूँ मुझे नहीं पता। मैं जब बाहर आई हूँ तो 1:15 का टाइम था। वो भी मेरा बेटा मुझे स्पेशल लेने आया कि मम्मी चलो। और आपको किसी ने निकाला भी नहीं वहां से? किसी ने निकाला भी नहीं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ना मेरी कोई विश थी, ना मैं उनसे कुछ मांग रही थी, बस मैं वहां खड़ी थी और वो सिर्फ अनुभूति थी जो मैं कभी मतलब लगभग कम से कम 1 घंटा। मेरी फ्लाइट छूट गई, मुझे बहुत डांट पड़ी और मैं रात को फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के, रात को मुझे, हम लोग पूरा दिन एयरपोर्ट पे रहे, क्योंकि अब फ्लाइट वाले आपने छोड़ी है तो वो तो कुछ कंसेशन देंगे नहीं। लेकिन मैं वो कह रही हूँ, वो 1 घंटा मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं वहां पे सिर्फ खड़ी थी और मुझे आज भी सिर्फ अनुभूति बता सकती हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं वहां कर क्या रही थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो आपको फील क्या हो रहा था? जैसे वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कुछ भी नहीं हो सकता, सुरक्षा फील हो रही एक ऐसी जगह है जहां पे सब कुछ है, जहां पे आपकी सारी इच्छाएं यहीं पे शायद खत्म हो रही हो। वहां पे एक ऐसी अनुभूति थी कि बस यहीं ही सब कुछ है, अब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं कहीं पे। मतलब मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ, ये डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। मतलब 1 घंटा आप वहां खड़ी, किसी ने आपको फील ही नहीं हुआ कि मैं 1 घंटा हूँ। मैं आपको सोचूं, हाँ। अगर ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो 5 मिनट आप मान लो, बट आप टाइम देख रहे हो बाहर आके तो ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे से। तो आपका बाहर आके रिएक्शन हुआ ना, अंदर तो कोई रिएक्शन था ही नहीं। वो 1 घंटा था या वो 2 मिनट थे या वो 5 मिनट थे, कुछ भी फीलिंग नहीं थी। एक बहुत ही, मैं बोल नहीं सकती हूँ फिलहाल कि वो क्या फीलिंग। आप माँ से बात क्या कर रहे थे? मैं कोई बात नहीं कर रही थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं है मैं क्या कर रही थी। मैं बस खड़ी थी और बस वो अनुभूति, एक चेतना थी जहाँ पे, जो बहुत बहुत पावरफुल थी। इससे ज्यादा मैंने वहां पे कुछ भी नहीं किया।
सोचिए आप कि जहां दर्शन में मात्र 5 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है। ऐसे में अगर किसी को 1 घंटा या 1.5 घंटा बड़ी बात वहां के पंडित ने मुझे नहीं बोला कि आप जाइए, जाइए, कितनी बड़ी बात वो है। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां पे तो रुकने ही नहीं देते, वहां पे आपको हाथ लगाते हैं तो आपको हटा देते हैं कि जल्दी करिए। अच्छा, जैसे अभी आंखों में इतनी नमी आ रही है, जैसे आंखों से आंसू आ रहे, तो उस समय भी सेम ये सिचुएशन थी क्या? बाहर आके अंदर तो मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। एकदम आप वो हो गई थे, एकदम कहते हैं ना हाँ, एक कोमा में चले जाना या एकदम ब्लॉक Close हो हो जाए, गए। कुछ भी नहीं पता। बाहर आके मुझे सारी चीजें वो हुई कि वो कुछ होता है ना कि बाद में वो यादें आती हैं तो आप ज्यादा वो हो जाते हो, तो वो होता है मेरे साथ। दोस्तों एक बात बताओ मैं आपको, कभी भी आप गर्भगृह में जब दर्शन करते हैं ना माँ के, तो मैं सच सबसे बता कहूंगी देंगे। गर्भगृह जरूर जाओ। आप कुछ जाओ ना जाओ, कहीं जाओ ना जाओ, कामाख्या के गर्भगृह जरूर जाओ। मतलब आपको फील आ जाएगा कि जीवन क्या है। उसका कारण है ना, योनि है माँ की, वहीं से तो एक औरत जन्म देती है। वो जो भ्रूण का अब एक कोख में रहने की शायद स्थिति वहीं से शायद फील हो, क्योंकि वो हम तो नहीं फील। मतलब वहां आप अपने आप को शून्य महसूस कर रही थी, अगर मैं कहूँ सही भाषा में तो शून्य महसूस कर रही थी आप। क्योंकि मेरे को वहां पे कोई थॉट नहीं थी, वहां पे कोई इच्छा नहीं थी, या मैंने कुछ मांगा। एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्या मांगा, मैं कहती हूँ मुझे याद नहीं है मैंने क्या मांगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या मांगा, क्योंकि मांगने की थॉट आती नहीं है मंदिर में मेरे साथ। लोग कहते हैं मांगने जाते हैं, मैं कहती हूँ मैं जब उनके सामने जाती हूँ तो संपूर्ण फील करती हूँ, तो मैं क्या मांगू उनसे कि क्या कर दो आप मेरे लिए घर बैठ के मांगती हूँ। दोस्तों ये आज माँ कामाख्या को लेकर हमने पहला पार्ट किया है, कल हम माँ कामाख्या को लेकर दूसरा पार्ट करेंगे। और जब आप माँ कामाख्या की चर्चा करते हैं तो कहते हैं ना परत दर परत खुलती जाती है, और उनकी महिमा जो है वो कभी खत्म नहीं होती, उनका बखान जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो नितिशा जी, ये नम आंखों से आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि जो इमोशन आपके अंदर आया ना वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर इधर भी आने लगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दर्शकों के आगे बैठ के जो है आंखों में नमी लेकर बैठे हो, ना ही आप चाहेंगे। लेकिन ये तो भाव है ना, जब आप अपने ईस्ट को पूजते, ईस्ट को प्यार करते हैं, तो वो नेचुरल तौर पर निकल कर आते हैं, आपके भी निकल कर आते होंगे, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। और दूसरे पार्ट में हम और डिस्कशन करेंगे माँ कामाख्या को लेकर। फिलहाल अभी अपने दर्शकों को नमस्कार कर देते हैं, आपको हमारा प्रणाम।